इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। अभी हम लोग देख रहे हैं साइंस को, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने खत्म किया था यहाँ तक। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, यानी पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। मछलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। फलों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है पोमोलॉजी। पुरातत्व संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है आर्कियोलॉजी में। जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स में। मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है टेलीपैथी में। स्वप्न का अध्ययन ओनिरोलॉजी। पेंसिलिन बनता है कवक से। हाइपोथर्मिया कहा जाता है जब शरीर का तापमान जो है वो अचानक से गिर जाता है, तो इसको बोला जाएगा हाइपोथर्मिया। अब विटामिन और उनका रासायनिक नाम देखेंगे और उनसे होने वाले रोग। सबसे पहले विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। B1, इसको बोला गया थायमीन, और इसकी कमी से होता है बेरी रोग। तीसरा है B2 या फिर राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से रोग होता है त्वचा का फटना। B3, इसको बोला गया, इसका रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड, और इसकी कमी से होता है पेलाग्रा रोग। B5 जो विटामिन है, इसको नाम दिया गया है पेंटोथेनिक अम्ल, और इसमें जो है वो बाल वो सफ़ेद होगा B5 की कमी से। B6 को बोला गया पायरिडॉक्सिन, रासायनिक नाम इसका, और इसकी कमी से होता है एनीमिया और त्वचा रोग। B7, ये बायोटीन इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से होता है लकवा रोग। B11 फॉलिक अम्ल इसको बोला गया, और इसकी कमी से होता है एनीमिया। B12, इस विटामिन को बोला गया साइनोकोबालामिन, और इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया या फिर रक्त की कमी। विटामिन सी का नाम है, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से होता है स्कर्वी या फिर मसूड़ा फूलना। विटामिन डी को बोला गया कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग। ई को बोला गया टोकोफेरॉल, इसका रासायनिक केमिकल नेम है, और इसकी कमी से होता है जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के की कमी से होता है फिलोक्विनोन, और इसमें रक्त जो है वो थक्का नहीं जमता है। एक बार और देख लेते हैं इसको। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से होता है रतौंधी। B1 का नाम है रासायनिक थायमीन, और इसकी कमी से होता है बेरी रोग। विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से होता है त्वचा का फटना। B3 निकोटिनामाइड, इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से होता है पेलाग्रा रोग। B5, ये पेंटोथेनिक अम्ल इसको बोला गया रासायनिक नाम, और इसकी कमी से होता है बाल सफ़ेद होना। विटामिन B6 की कमी से होता है एनीमिया और त्वचा रोग, और इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। B7, इस विटामिन का रासायनिक नाम है बायोटीन, और इसकी कमी से लकवा रोग होता है। B11 फॉलिक अम्ल, इसको रासायनिक नाम दिया गया, और एनीमिया इसकी कमी से होगा B11 से। B12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, और इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से होता है स्कर्वी या फिर मसूड़ा फूलना। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग। विटामिन ई टोकोफेरॉल इसको बोला गया रासायनिक नाम, और इसकी कमी से होता है जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के, इसको बोला गया फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से रक्त जो है वो थक्का नहीं बना पाता है। नेक्स्ट है इसके बाद जंतु विज्ञान के जनक, इसको बोला गया अरस्तु को। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया गया लैमार्क के द्वारा। चिकित्सा शास्त्र का जनक बोलते हैं हम लोग हिपोक्रेट्स को। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण का नियम दिया गया था ग्राहम के द्वारा। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था केपलर ने। E=mc² का समीकरण दिया था आइंस्टाइन ने। जड़त्व के नियम की खोज की थी गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन किया गया न्यूटन के द्वारा। प्राकृतिक वर्ण जो सिद्धांत है वो दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया डार्विन के द्वारा।
विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अनुवांशिकी के जनक बोला जाता है ग्रेगोर जॉन मेंडल को। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे को। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया गया जोहानसन के द्वारा। जीन अवस्थित होता है गुणसूत्र में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वीडम एवं टैटम ने। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व जो है वो है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन। और हिपैरिन कहाँ निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, तो ये निकलता है लीवर से। और थक्का जो जमता है वो जमता है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन से, और ये भी निकलता है कहाँ से, लीवर से। ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत में। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। और किसने ब्लड ग्रुप्स को दिया था, तो ये दिया गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। रक्त के थक्का जमने में सहायक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है स्प्लीन या फिर प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में जो सहायता करता है विटामिन वो है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का जो परसेंटेज है वो होता है कितना, 90% के अप्रॉक्स। रक्त का कितना परसेंट प्लाज्मा होता है, तो ये अगर देखें हम लोग तो 55%। रक्त में प्लाज्मा 55 और प्लाज्मा में वाटर जो है वो 90%। पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह भी बोला जाता है प्लीहा को ही। यहाँ पे देख लेंगे आप लोग, ब्लड बैंक कहलाता है कौन, प्लीहा। और आरबीसी का जो कब्रगाह है वो भी स्प्लिन ही। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। रक्त समूह होता है 4 प्रकार का, ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज की गई थी लैंडस्टाइनर के द्वारा। सर्वदाता समूह है ओ। सर्वग्राही समूह है ए बी। सर्वग्राही मीन्स यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो ये है आपका विटामिन ओ। आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता थे लैंडस्टीनर एवं वीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्लैंड से। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क यानी किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को बोला जाता है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण यानी यूरिन जो है फॉर्म होता है किडनी में। वृक्क का भार होता है 150 ग्राम्स के लमसम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। रक्त का पीएच होता है 7.4। रक्त दाब को मापता है स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट है, इसके बाद सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था विलियम हॉर्वे के द्वारा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है सिरा। और इसमें सिरा में जाएगा अशुद्ध रक्त या फिर इम्प्योर ब्लड। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। ये क्या करता है, ये किसको ट्रांसपोर्ट करता है, ये करता है प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी जो है वो कहलाती है आर्टरी। और ये जो है वो शुद्ध रक्त का परिसंचरण करता है प्योर ब्लड का। और इसमें भी एक्सेप्शन है आपका पल्मोनरी आर्टरी जो कि इम्प्योर ब्लड को अपने साथ ट्रांसपोर्ट करती है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। जाराविक 7 है कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त स्रावित होता है कहाँ से, लीवर से। यकृत में भंडारित रहता है विटामिन ए। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया ये रेबीज वायरस से होता है आपका। और ये रेबीज वायरस जो होता है किसमें आपको मिलेगा, ये कुत्ते के काटने से रेबीज जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। हाइड्रोफोबिया जो रोग है वो विषाणु जनित, यानी जो रेबीज जो बीमारी है वो आपका कैसे होता है, वो विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु की खोज की गई थी इवानोव्स्की के द्वारा। विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। जंतुओं में फैलने वाली बीमारी फुट एंड माउथ फैलती है किससे, ये भी वायरस से। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवाल या फिर एल्गी। तो इसके जो अध्ययन का जो विज्ञान है शैवालों के, उसको बोला जाता है फाइकोलॉजी। तो कवक के अध्ययन के विज्ञान को बोला गया माइकोलॉजी और शैवालों के अध्ययन के विज्ञान को बोला गया फाइकोलॉजी। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।